जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम इतिहास के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए, हम क्वेश्चन बताएंगे, साथ में उसका विश्लेषण भी करेंगे। आप जरूर उसको ध्यान में रखते चलिएगा। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर है पहला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ये कहाँ पे हुई थी। तो 1857 की क्रांति में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी तो ध्यान रखिए, ग्वालियर में। और कब हुआ था तो 18 जून, याद रखिए 18 जून। कहे कि डेट भी कभी कभी 18 जून 1858 को हुआ था। कहाँ पे, ग्वालियर में। जरूर ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है ग्वालियर में भी किस स्थान पे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फूलबाग स्थान पे। फूलबाग एक स्थान है ग्वालियर में, फूलबाग। वहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि देखिए, इसको जो है रानी लक्ष्मीबाई को जो है द्वितीय वीरांगना कहा जाता है। मतलब कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाली द्वितीय वीरांगना। तो पहला वीरांगना कौन थी, तो पहला वीरांगना थी मध्य प्रदेश में एक स्थान है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़, जो वो भी जो है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में ही मारी गई थी। उनका नाम था अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी, याद रखिएगा, अवंतीबाई लोधी। ये भी युद्ध क्षेत्र में ही मारी गई थी। पहले ये थी और दूसरी रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद लक्ष्मीबाई के बारे में जो है कुछ कथन था। लक्ष्मीबाई का कथन था कि मैं जो है झांसी नहीं दूंगी। ये कथन रानी लक्ष्मीबाई किया। और हिरोज, हिरोज याद ध्यान रखिएगा, हिरोज, ठीक है, ये सेना नायक है। इसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि क्रांतिकारियों में ये अकेली महिला मर्द थी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और हिरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कहाँ के थे। तो मार्टिन लूथर जो थे ये आपका जर्मनी के थे। जरूर ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर जो है ये जर्मनी के थे। ये जो है एक तरह से धर्म सुधारक थे। ध्यान रखिएगा, धर्म सुधारक, पहला पॉइंट, ये धर्म सुधारक थे। और इसका जन्म कब हुआ था, जन्म भी याद रखिएगा, 10 नवंबर 1483 को। और मृत्यु कब हुआ था तो 18 फरवरी 1546 को। ये बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। और ये जो है सत्ता के लिए जो है ईसा और बाइबिल की सत्ता को स्वीकारा था। और पोप और चर्च को जो है इसको स्वीकार किया था। पोप का और चर्च का जो सत्ता है उसको अस्वीकार किया था, जिसके कारण इसको कुछ मानने वाले थे, इसके समर्थक जो कहलाए, मतलब ईसा और बाइबिल की सत्ता के समर्थक जो कहलाए वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। और इनके विरोधी जो है कैथोलिक कहलाए। तो आप ये बहुत बड़े मतलब धर्म सुधारक थे यूरोप में। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो ये किया था इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह किस वंश के थे तो सूर्यवंश के थे। सूर्यवंश, सूर्यवंश के तो प्रतापी राजा शेरशाह सूरी के बारे में आप जानते ही हैं। इसी के उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। इसने ही अपनी सेना को जो है 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। और ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है दशमलव प्रणाली, सेना का जो है संगठन, ये दशमलव प्रणाली के आधार पर यह संगठित किया था, जहाँ से हम मनसबदारी प्रथा की झलक हमें दिखती है इसकी सेना संगठन में। और बात करें मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1574 ईस्वी को। आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 ईस्वी में। यहीं पे गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है तीन कठिया पद्धति चल रही थी। और बात है तीन कठिया पद्धति की। तीन कठिया पद्धति जो है ये कब का कानून था, अंग्रेजों का। तो तीन कठिया पद्धति का अनुबंध जो है ये 1867 का था। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तीन कठिया कानून किस वर्ष का था तो 1867 का कानून था। ठीक है, ये जो किसानों के साथ किया गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कुछ और फैक्ट चंपारण से। तो जिस टाइम चंपारण पहुंचे थे वहाँ का गवर्नर कौन था, तो वहाँ का गवर्नर था, याद रखिएगा, एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट, जरूर ध्यान रखिएगा।
और जो है चंपारण में जो है जब इसका जांच के लिए समिति गठित हुई थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? समिति का अध्यक्ष था एफ डी सलाई। इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि चंपारण में जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो एफ डी सलाई। और जिस टाइम चंपारण पहुंचा था, गांधी जी पहुंचे, तो वहाँ का गवर्नर कौन था? तो एडवर्ड गेट। इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और बात करें थोड़ा सा राजकुमार शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी जो है चंपारण में ही हुआ था। चंपारण के गांव पूछा जाता है, तो गांव याद रखिएगा, सतवरिया गांव। सतवरिया गांव, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? तो ये सूत्रधारक थे चंपारण सत्याग्रह के, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1875। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, जरूरत तो नहीं है पर ध्यान में जरूर रखिएगा। राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही 1907 ईस्वी में 1907 में जर्मनी में, याद रखिएगा, जर्मनी का एक स्थान है स्टुटगार्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले विश्व में, विदेशों में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। और तिरंगा का रंग कैसा था? तो हरा, केसरिया और लाल रंग का था। और 1909 ईस्वी में जो है 1909 ईस्वी में पेरिस से जो है वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था मैडम भिखाजी कामा ने। इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 1907 है, तो कब किया था? 1907 ईस्वी में। डेट याद रखना चाहेंगे तो 22 अगस्त याद रखिएगा। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में विदेशों में सबसे पहले तिरंगा फहराया था, जिसके कारण इसको मतलब भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था का क्या नाम था? तो ये इंडियन एसोसिएशन नाम था इसका, जरूर ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन कब स्थापना किया गया था? तो 26 जुलाई 1876 को। कौन किया था? तो इसका किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता किस स्थान पे? तो अल्बर्ट हॉल में किया गया था, अल्बर्ट हॉल। इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यही जो है बाद में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। और कब किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस एक आता है, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द जो है यूएसए से लिया गया है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में है। देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जगह पूछ लेगा किस जगह पे? तो हनुमानगढ़, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान के। और किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और कालीबंगा को जो है इसे गरीबों का शहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो घर यानी भवन मिला है वो कच्ची ईंटों से बना मिला है। वहीं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बना घर मिला है, जिसके कारण कच्ची ईंटों से बना मिला है, जिसके कारण इसे गरीबों का घर मतलब घर भी कहा जाता है कालीबंगा को। उसके बाद और भी मिले हैं, जैसे जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ से, और 7 अग्निकुंड मिले हैं, बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है, सेलखड़ी तथा मिट्टी के मोहरे मिले हैं यहाँ से। उसके बाद मृत भवन के टुकड़े भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो दिया हुआ है, तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सुम्मिलित नहीं है। शाहजहांनामा जो है ये लिखा गया है इनायत खां के द्वारा, याद रखिएगा, इनायत खान के द्वारा। गुलबदन बेगम, हुमायूं का लेखक गुलबदन बेगम, अकबरनामा का अब्दुल फजल। और कुछ याद रखिएगा, पातशाहनामा जो है ये आपको लिखा गया अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, और लाहौरी जो है शाहजहां के शासनकाल में रहता था। और आलमगीरनामा जो है ये मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया है। अब इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, गंधार कला शैली डैश कला से प्रभावित था। तो गंधार कला शैली जो है ये आपका यूनानी और रोमन से प्रभावित था। और गंधार कला शैली का विकास जो है ये कुषाण वंश के समय में हुआ था।
जरूर ध्यान रखिएगा, ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। गांधार कला शैली जो है कुषाण वंश के समय में विकसित हुआ था। और सर्वप्रथम जो है बुद्ध की मूर्ति, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति जो है ये मथुरा शैली में बनाया गया था। इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा आप। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति जो है किस शैली में बनाया गया था, तो मथुरा शैली में। और सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में बना हुआ है। देखिए 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। तो 1820 में थॉमस मुनरो ने जो है यह रैयतबाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया था। और थॉमस मुनरो तो याद ही रखिएगा, एक नाम और याद रखिएगा इसके साथ, कैप्टन रीड। कैप्टन रीड याद रखिएगा, सिर्फ रीड, कैप्टन रीड ही कहा जाता है। कैप्टन रीड जो है इन दोनों ने मिलकर 1820 ईस्वी में रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और रैयतबाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरुआत किया गया था। 1820 में शुरुआत किया गया था मद्रास प्रांत में, याद रखिएगा, मद्रास प्रांत में। उसके बाद पूछा जाएगा बम्बई में कब शुरू हुआ था रैयतबाड़ी व्यवस्था, तो 1825 ईस्वी में। और 1825 में रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है बम्बई में शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था बम्बई में जो शुरू किया गया था 1825 में एली फेस्टन के द्वारा, ठीक है। और जिस टाइम रैयतबाड़ी व्यवस्था जो पूरे भारत में चालू हुआ था, तो उस टाइम जो है लगभग जहाँ तक ब्रिटेन का भारत में शासन था उस पर 51% भूभाग पे जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और ये जो है उपज का 55% लगान होता था। उपज का जितना होता था उसका 55% आप दीजिए सेना को, अंग्रेजों को, ठीक है। और इसमें एक सुविधा थी कि 30 वर्ष के बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी रैयतबाड़ी व्यवस्था की। और इसका भूमि का मालिकाना हक जो है इसमें किसानों को दे दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, ये किस देश के थे। तो काफ़ी ये बड़ा चित्रकार थे यूरोप के, तो ये इटली के चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा, इटली के थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 को। मृत्यु कब हुआ था, तो 2 मई 1519 ईस्वी को। जरूर ध्यान रखिएगा। इसका 2 प्रमुख चित्र है। पहला है लास्ट सपर, जरूर ध्यान रखिएगा, लास्ट सपर पूछा जाता है। लास्ट सपर किसका चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया था, लास्ट सपर। और मोनालिसा को आप लोग मतलब ये तो जानते ही होंगे, मोनालिसा ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। लास्ट सपर और मोनालिसा ये दोनों जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। कहाँ का था, इटली का। तो 10 क्वेश्चन बताएं, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।